चलो करें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कर रहे थे, कल बेसिक किया था। कल हमने क्या पढ़ा था? जी, कल हमने बेसिक पढ़ा था। वाह क्या बात। क्या बेसिक पढ़ा था? बेसिक में क्या पढ़ा था? बेसिक में पढ़ा था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी फॉर्म। ऐसे ही था। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो कहता, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, अगर तो उस कंबाइनिंग रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हुए, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव ओवरलैप हुई, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अदरवाइज क्या बोलते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। अगर उनके इलेक्ट्रॉन्स ना हो ओवरलैप, ऊपर से न्यूक्लियस न्यूक्लियस सामने आए, तो वो रिपेल करेंगे, ठीक है। तो वो वाली ओवरलैपिंग डिस्ट्रक्टिव होती है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग। ये कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, आ गया समझ? ठीक है। तो हमने ये लिखा था, फिर मैंने आपको बताया था कि जैसे हाइड्रोजन है, लेट अस सपोज कंसीडर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन सपोज किया, हाइड्रोजन का एटम है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 1s1, ठीक है। इसका एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, इसका जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, उसको साई ए नाम दिया। क्या नाम दिया? इसका एटॉमिक ऑर्बिटल को नाम दिया साई ए, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड है वेव फंक्शन, ठीक है। ये किया था हमने कल। ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चा फर्स्ट टाइम लेक्चर सुनेगा उसको नहीं समझ आएगा, क्योंकि कल मैंने पूरा एक लेक्चर लगाया है इसमें। क्लियर? ये थोड़ा वास्ट है टॉपिक, समझ आया? अगर इतने से लेक्चर में समझना है तो आपको 2-3 बार सुनना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैं रिपीट किया, अब दोबारा नहीं ना करेंगे कल वाला। तो साई ए साई बी क्या हमारे पास? वेव फंक्शन है ना। अब हमने कल पढ़ा कि जब दो एटॉमिक, लास्ट लाइन तुम लोगों ने लिख दी कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल पास आएंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, है ना। तो हमारे पास दो पॉसिबल केसेस हैं। लिखा था, वो लाइन लिखी थी, लास्ट लाइन क्या लिखी? बस यहाँ तक लिखा, अगले को नेक्स्ट लाइन में लिखो अकॉर्डिंग टू LCAO मेथड। अकॉर्डिंग टू LCAO मेथड, ओए आगे है ये। अकॉर्डिंग टू LCAO मेथड कॉमा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सर देयर एटॉमिक ऑर्बिटल में रिप्रेजेंट इसके आप देख। ओ यार तू जो बोल रहा है वो लिख नहीं सकता। According to LCO method, the linear combination of atomic orbitals can take place by addition। ऐसी सिमिलर लाइन ऊपर थी जहां मैंने ब्रैकेट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन लिखवाया था, ठीक है, सेम ही है। According to LCO method, the linear combination of atomic orbital can take place by addition and by subtraction of wave functions of atomic orbitals। Wave functions of atomic orbitals, of wave functions of atomic orbitals। तो हम यहाँ लिखेंगे साई एमओ। क्या लिखेंगे? स्टार्ट नहीं हुआ अभी, बंद करो फिर। हेलो हेलो, चलें आगे। वो कहता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ऐसे, ठीक है। इसमें तो प्लस भी है माइनस भी है ना, तो दो तरह के कॉम्बिनेशन हमारे पास पॉसिबल होंगे, या तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कुछ और है तो बी से बोल लो। बको नहीं नहीं बोलो, बको घर पे होता। तो माइनस भी तो हो सकता है, बच्चे तो बोलते हैं ना। पकते सिर्फ घर वालों के आगे। पढ़ ही तो रहा था, सुबह से बैठा हूँ, कुछ खाने को तो दिया नहीं। बताओ आगे। भूखा ही बड़ी है ना हर्षित। इसमें और इसमें फर्क ही नहीं है, देखने में तो फर्क ही नहीं लग रहा है ना। ये एंटी बॉन्डिंग है, ये क्या है? बट इसको फिर डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा ना उससे। इसको मैं ऐसे थोड़ी लिखे तो सेम है। अगर ये ना दिखाऊं तुम्हें पता नहीं लगेगा प्लस की तरह माइनस की तरह, पता लगेगा नहीं? पता लगेगा तो फिर कुछ कोई बात नहीं, कोई साइन रख लेते हैं। और वो साइन है ये एस्टेरिस्क बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्या स्पेलिंग क्या होता है? सॉरी, आया समझ?
लिखो लिखो, ये नहीं लिखना, ये नहीं लिखना, कोई बात नहीं, मैंने बोला था, नहीं बोला था ना, फिर मैंने बोर्ड पे समझाया, अभी लिख कर समझना है। लिखो, these two types of combinations, these two types of combinations give rise to give rise to two TWO, give rise to two molecular orbitals, as described below, first लिखो molecular orbitals obtained by, बताओ कैसे, एक कैसे बना, दूसरा कैसे बना? हाँ, अभी देखो टॉपिक हम चला आ रहे हैं, अगला टॉपिक है, तुम लोग खुद बोल रहे हो, जो लिखना है तुम्हें पता है, मतलब कि आगे बुक में क्या लिखा तुम्हें पता है ना, तो ये जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है ऐसे पता लगता रहता है, जैसे हम कुछ स्टोरी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर कुछ पता ही नहीं फिर थोड़ी बीच में से उठा के पढ़ा, कुछ भी नहीं समझ आएगा, तो अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। लिखो, molecular is attained by addition of wave functions of atoms, may be represented as, लिख लो, psi mo equal to psi a plus psi b, और इसको बोलते हैं सिग्मा, क्या बोलते हैं, और वैसे जरूरी नहीं है सिग्मा बने, पाई भी हो सकता है, वो आपको आगे जाके फर्क पता लग जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इसने ऐसे लिखा, लिख लो, और सिग्मा psi a plus psi b, वैसे सिग्मा यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, ये ज्यादा बेटर नोटेशन है यहाँ पे, क्योंकि ये पाई भी होता है, इसमें खाली सिग्मा लिखा हुआ है। क्या सिग्मा अगर हेडवाइज होगी ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स की तो सिग्मा, साइडवाइज होगी तो पाई, ठीक है, वही है कंसेप्ट, वही है, इसने जर्नलाइज किया हुआ है। आगे लिखो, दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड, हाँ पाई वाला सिग्मा वाला लिखना, पाई वाला भी लिख लो, ऐसे लिखो ना, दिस और दिस लिख लो, यहाँ बुक में नहीं लिखा हुआ ऐसे भी, पाई इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, समझ आया? जिसको नहीं समझ आया इधर देखो, जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो दो तरह के बॉन्ड पॉसिबल है ना, कौन कौन सा, मतलब फिर वो एक कैसे लिख सकता है, उसको दोनों लिखने चाहिए थे, ठीक है। ये कह रहा है स्लैब चालक लिखने लगा, एक आके खुश है, और बताओ, ठीक है, लिख लो, आगे लिखो, दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आगे लिखो, थर्ड नहीं, सेकंड आगे, हाँ दो ही है बस, लिखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ लिख लो ना कैपिटल में, एमओ ऑब्टेन्ड बाय, पता भी लगेगा बाद में एमओ का, नहीं तो महीने बाद याद ही नहीं आएगा, मोमोज लिख दोगे। देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल obtained by subtraction of wave functions of atoms, subtraction of wave functions of atoms may be represented as, आया समझ? चलो, वेरी गुड।
तो ये आपको लिखना है A माइनस B। हाँ ये लिख लो, साई स्टार इक्वल्स साई स्टार एमओ, यहाँ पे साई स्टार आएगा ना, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। सिग्मा के ऊपर उस फाइव पे भी वो है वैसे। हाँ हाँ यहाँ माइनस आ जाएगा ना, माइनस है ना, ये एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग में माइनस होगा ना, ठीक है लिखो। The molecular orbital obtained is called anti-bonding molecular orbital. देखो the molecular orbital is called anti-bonding molecular orbital. आगे लिखो, नेक्स्ट टाइम एक लाइन छोड़ के लिखो। The physical picture of bonding and anti-bonding molecular orbitals are as shown. The physical picture of bonding and anti-bonding molecular orbitals are as shown. Physical features of The physical picture of bonding and anti-bonding molecular orbitals. पिक्चर भाई पिक्चर देखा नहीं तुम्हें मैंने आज, पी क्या पिक्चर ही आएगा यार, पिक्चर आएगा, क्यों नहीं आएगा पिक्चर, पिक्चर लिखते कैसे, पिक्चर बनाएगा लिखेगा, पागल है यार ये, डायग्रामेटिकली लिख लो। अच्छा अच्छा पिक्चर दिखाने तेनू। The physical picture of bonding and anti-bonding. The physical picture of bonding and anti-bonding molecular orbitals are as shown. ये डायग्राम भेजते हैं बनाना है, हाँ अभी बना लो, छोटा सा ही है। क्या हुआ, हाँ पॉज कर दो एक सेकंड। ये वाला डायग्राम देखो ओए, ये पहले वाला, ये एडिशन वाला है, इसमें दोनों के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, तो बॉन्ड बना है। फिर अगर एंटी बॉन्डिंग वाले में आते हैं, इसमें इसने यहाँ पे माइनस साइन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है माइनस साइन। ये देखो, इधर देखो ओए, यहाँ पे माइनस साइन है, एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रीजन्स ऑपोजिट हैं, तो लास्ट में अब देखो उनके जो ओवरलैपिंग वाला रीजन है ये वाला, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, वहां पे नोड बन गई, नोड क्या बन गया, नोड इज अ रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, ठीक है। तो ये एक दूसरे से दूर रहेंगे, ठीक है। इसकी थ्योरी है, थ्योरी आती नहीं है, डायग्राम आपको समझाने के लिए बनवाएंगे, आगे समझ। मतलब कि ये जो ये वाला है, ये देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है फाउंड बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ ओवरलैपिंग, प्लस की माइनस के साथ ओवरलैपिंग होगी और उसमें एडिशन है, ठीक है। साई ए प्लस साई बी और ये साई ए माइनस है, इसके नीचे लिख लेना, ठीक है, इसके नीचे लिख लेना। अभी करना है कर लो, हो गया होगा, आगे लिखो। थोड़ा सा जो रहता है छोड़ दो, हम कर लेते 10 मिनट, फिर हर चीज का तुम्हें पता ही है, हंसी क्लास है ना। देखो फिर देखो आगे कर लेते, कर लो, लिख लेते हैं आगे, चलो लिखो आगे जगह छोड़ के। इसका डिफरेंस लिखना है, वो 5 लाइनों का डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, आगे लिखो। हाँ तू 10 पे छोड़ दो, आगे लिखो द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, आगे लिखो द फॉर्मेशन
बच्चे चल रहा है ना फोन? देखो, लिखो द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Formation of bonding and anti-bonding molecular orbitals can be explained in terms of constructive interference. Can be explained in terms of constructive interference and destructive interference. किसका? Constructive interference. The formation of bonding and antibonding molecular orbitals can be explained in terms of constructive interference and destructive interference of the electron waves of the combining atoms. ये लाइन दोबारा पढ़ो जरा। Of the destructive interference of the electron waves of the combining atoms. वो कहते हैं जो एटम कंबाइन करने लगे हैं ना, बस उनके वेव बना के ओवरलैप कर दो। यही तो मैं तुम्हें उस दिन बता रहा था। अब तुम्हें ये बहुत आसानी से समझ आएगा, आसानी से। 1 2 साई ए प्लस साई बी करते हैं। पहले क्या करेंगे? तो उस केस में क्या होगा? एम्पलीट्यूड साई ए प्लस साई बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड? ठीक है, चले आगे। ये पॉजिटिव है ना, आगे देखो। नेगेटिव के दो केस हो सकते हैं। दो केस मतलब हो सकता है साई ए साई बी का एम्पलीट्यूड थोड़ा वेरी करे, हो सकता है इक्वल हो। ठीक है, तो अगर इक्वल ना हुआ, मान लो साई ए थोड़ा बड़ा है, ये साई ए है और ये साई बी है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? इसका जो रिजल्टेंट होगा ये बिल्कुल ही छोटा हो जाए। ठीक है, और तीसरा केस साई ए प्लस साई ए इक्वल टू साई बी। इसमें सीधा लिख दो। ठीक है, छोटा सा बना लो। ठीक है, खत्म। क्लियर है? इसकी भी फोटो भेज दो। हमने ना इसकी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी में हमने क्या लिखना है? जितना साई है साई जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है उतनी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। और साई स्क्वायर क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी। साई स्क्वायर क्या बताता है? तो उसके ऊपर बेस्ड एक हमारे पास थोड़ा मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि प्रोबेबिलिटी इस रीजन में उससे ज्यादा है। ठीक है, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के होने की चांसेस ज्यादा है, वो प्रूफ करेंगे मैथमेटिकली। करें उसके लिए ग्राफ खुद बना लेना। ठीक है, इसकी जगह छोड़ दो। फोटो देख के छोड़नी, फोटो देख के छोड़ दो। भेज रहा हूँ, मैं बता दूं। एक पेज छोड़ दो, आधा पेज पे आ जाएगा। वैसे आधे पेज पे आ जाएगा। चलें आगे, आगे लिखो। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मैं नहीं रब कर रहा इसको, मेरे को जरूरत नहीं अभी। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये बाद में बना लूंगा साथ साथ। कंस्ट्रक्टिव में क्या हुआ? एम्पलीट्यूड्स ऐड हुए, है ना। कंस्ट्रक्टिव में क्या हुआ? एम्पलीट्यूड्स। अगर अकेले हाइड्रोजन एटम का देखा जाए, मैं को बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे घूम रहा है? मैं बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? बताओ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है? नहीं, हमें पता ही नहीं है। हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर ही नहीं सकते। हमारे पास एक रीजन होता है, ऑर्बिटल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जहाँ पे मान के चल रहे इलेक्ट्रॉन होता है ना, लेकिन वहां पे भी 90% चांस है वहां पे है। इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, यही है ना क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्वांटम मॉडल में यही है कि हम छोटी चीज को एग्जैक्टली नहीं लोकेट कर सकते। यही तो कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम उसको लोकेट नहीं कर सकते। क्लियर? तो 90% चांस है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहीं पे है। ठीक है, बट फिर भी हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं है। हो सकता है वो इधर उधर हो, क्योंकि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सही है। एरर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में आता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये रीजन यहाँ होने के चांस मैक्सिमम है। समझ आया? ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी। यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है। ऑर्बिटल में क्या होता है? 90% प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के होने की। ठीक है,
और प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ। कैसे? और हाइड्रोजन एटम जो ए है उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे आएगी, और जो बी है उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी आएगी? ऐसे आएगी। और हमारे पास क्या है? हमारे पास है एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका? एओ का, है ना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसका? एओ का नहीं, एबी का। किसका है? एबी का। कैसे आया? साई ए प्लस साई बी। अब स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या आ गया? ये क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। तो इनकी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज का इनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का सम है उससे भी ज्यादा है इसकी प्रोबेबिलिटी, इसमें है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी इनके इंडिविजुअल सम से इतनी ज्यादा है। तो इसका मतलब साई स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। आया समझ? ये टर्म उसमें ऐड हो रही है ना, लिखो। ये अब लिखेंगे, आपको साथ साथ एक एक लाइन करके समझाऊंगा, आ जाएगा समझ। लिखो लिखो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, during constructive interference the two waves are in phase, the two waves are in phase and the amplitude of the wave gets added up, and the amplitude of the wave gets added up, and the amplitude of the wave gets added up. आगे समझ? फुल स्टॉप लिखो, लिखो therefore the resulting wave, therefore the resulting wave, therefore the resulting wave function has more electron density in between the nuclei, जो आपने वो डायग्राम बनाया, ठीक है? इन बिटवीन द न्यूक्लियर मतलब कि न्यूक्लियर जहां पे दोनों के न्यूक्लियर उनके सेंटर में, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कॉरेस्पॉन्ड्स टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एमओ लिख लो ना, एमओ। छह तीन हुए, फटाफट कर लो। लिखो आगे लिखो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग में क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेंगे। लिखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऐसे लिखना। उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स can also be shown by simple mathematics, can also be shown by simple mathematics. We know that, we know everything, we know everything, we know that the probability density is given, we know that the probability density is given by square of wave function, by square of wave function, ब्रैकेट में लिखो साई स्क्वायर। लिखो फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये लिख लो यहां तक है। हाँ हाँ ये लिख लो, इसको सिंपली साई भी लिख सकते हो, ठीक है? साई स्क्वायर भी लिख सकते हो, एमओ चाहे ना लिखो। साई मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए, साई है साई भी एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन, ठीक है? आ रहा समझ? एंजल आ रहा है बच्चे समझ? गुड। ये रिवाइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है? लिखो आगे। साई स्क्वायर आ गया, साई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है? आगे लिखो 10 साई स्क्वायर इज ग्रेटर, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अलग पेन से लिख लो। लिखो 10 साई स्क्वायर इज ग्रेटर। अब अगले लेक्चर में इसका क्वेश्चन करेंगे,
ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा इसी के ऊपर बेस। तो जिसने ये 2 लेक्चर लगाए उसको आएगा समझ। बाकी कहेंगे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। देखो द साई स्क्वायर इज ग्रेटर देन साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर, इनके सम से भी ज्यादा है। सही है गलत है? कितना ज्यादा है? द साई स्क्वायर इज ग्रेटर देन साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर बाय एन अमाउंट इक्वल टू, ये मोदी जी ने भी बताया था ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कोई वीडियो भेजूंगा। बाय एन अमाउंट इक्वल टू 2 साई ए साई बी, बाय एन अमाउंट इक्वल टू 2 साई ए साई बी, full stop. Therefore, last line, therefore the probability of finding electrons, maximum probability of finding electron in the bonding molecular orbital, क्या लिखा है? मैक्सिमम लिखा है? हाँ, मैक्सिमम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बस मैं ना आपको एक इसी का एंटी बॉन्डिंग में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, बस उसकी थ्योरी में आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी उससे कम है। ठीक है, लिखना है वो लिख लोगे, आ गया वो समझ, जरूरत तो नहीं है, टेस्ट उसमें तो करते नहीं हो कुछ, है ना। चलो ठीक है भाई, कर दो बच्चे बंद टेस्ट का।